गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी थर्ड ईयर की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसके हमने पेपर्स की बात करी थी और उसमें हम पेपर नंबर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणित पढ़ रहे थे। ठीक है, उसके हमने यूनिट नंबर फर्स्ट की कुछ डेफिनेशंस पढ़ ली थी। आज हम क्या करेंगे, उससे आगे की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था द्विचर संख्या, उसके बाद हमने पढ़ा था लूप के बारे में। ठीक है, लूप के बारे में पहले बीजीय पद्धति के बारे में पढ़ लिया था। उससे पहले किसके बारे में पढ़ा था? बीजीय पद्धति के बारे में। बीजीय पद्धति के बाद में हमने लूप के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, लूप में क्या था? यदि कोई भी बीजीय पद्धति है, ठीक है, कोई भी बीजीय पद्धति है, उसके अंदर यदि वो कोई भी ऐसा अद्वितीय एलिमेंट ई विद्यमान हो, जो कि क्या होता है, तत्सम अवयव, ठीक है, तो वो लूप कहलाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी सेमी ग्रुप की डेफिनेशन, जो कि सात-चली नियम का पालन करती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था मोनोइड। क्या पढ़ा था? मोनोइड। मोनोइड में क्या होता है? यदि वो उसमें तत्सम अवयव विद्यमान हो तथा वह सात-चली नियम का भी क्या करे, पालन करे, तो वो होती है मोनोइड। उसके बाद हमने चैप्टर चालू किया था, जो कि चैप्टर नंबर 2 ग्रुप या समूह, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे। ग्रुप, सब ग्रुप, ग्रुप और समूह के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे ग्रुप या समूह, जो कि हमारा चैप्टर है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। मतलब बहुत से पेपर जो होते हैं ना, आगे कभी कोई तैयारी करोगे, यदि एमएससी के लिए एंट्रेंस की तैयारी करोगे, एमएससी की किसकी तैयारी करोगे? एंट्रेंस की तैयारी करोगे, या तुम नेट क्वालिफाई के लिए पेपर दोगे, ठीक है, नेट तैयार करोगे, इसमें से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो ग्रुप या समूह, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। माना जी एक समुच्चय है तथा स्टार जी में एक द्विचर संक्रिया है। क्या हुआ? माना जी एक एरिक समुच्चय है तथा स्टार जी में एक द्विचर संख्या है। क्या है? जी में द्विचर संख्या है। तब बीजीय पद्धति, यहाँ लिखा है, यहाँ पे देखो ना, तब बीजीय पद्धति जी स्टार, तब बीजीय पद्धति जी स्टार समूह या ग्रुप कहलाती है, यदि यह युक्त जी स्टार निम्न नियमों का पालन करता है। देखो क्या क्या नियम है, क्या बोला? देखो, माना जी एक एरिक समुच्चय है तथा स्टार जी में एक द्विचर संख्या है, तब बीजीय पद्धति जी स्टार समूह या ग्रुप कहलाती है, यदि यह युग्म जी स्टार निम्न नियमों का पालन करता है। पर सहजता क्लोजर प्रॉपर्टी ये तुमने पढ़ रखी है 11th में भी 12th में भी,
ठीक है, 11वीं पढ़ रखी है, 12वीं पढ़ रखी है। क्या होती है कि मैंने कोई भी एलिमेंट लिया दो ए और बी, जो कि किसमें जी में, मैंने क्या किया दो एलिमेंट लिए ए और बी, वो किसके अंदर है जी के अंदर है। और यदि मैं इनके अंदर नीचे संख्या लगूं स्टार, तो वो जो एलिमेंट आएगा वो किसमें होना चाहिए जी में होना चाहिए। क्या हो गया, मैंने दो एलिमेंट लिए ए और बी, यदि वो जी में है तो ए स्टार बी, यदि उन दोनों एलिमेंट की भी, यदि उन दोनों अवयव की भी यदि मैं संक्रिया लगाऊं, कोई भी संक्रिया हो सकती है, प्लस माइनस गुणा मल्टीप्लाई, जो भी तुम मर्जी करो। अब ये अलग अलग टाइप की संक्रिया भी है, उसके क्वेश्चंस भी आते हैं, वो संक्रिया भी बताऊंगा है ना। तो ए स्टार बी वो किसमें होना चाहिए जी में, तो क्या होता है वो समर्थता कहलाती है। सेकंड डेफिनेशन है साहचर्यता। साहचर्यता एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी इसके अंदर होनी चाहिए, यानी कि मैंने लिखे इम्प्लाइड दैट ए बी सी बिलोंग टू जी, तो क्या होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी, क्या होना चाहिए ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। थर्ड, देखो सामर्थ्यता होगी, इन्हीं नियमों को पालन करना चाहिए। सामर्थ्यता होगी, ठीक है, पहली कंडीशन सामर्थ्यता, यानी कि कोई भी दो एलिमेंट लिए और उनकी भी टीचर संक्रिया लगूंगा, तो जो थर्ड एलिमेंट आएगा वो भी किस में होना चाहिए जी के अंदर ही होना चाहिए। साहचर्यता में क्या होता है कि इंप्लाइड है, मैंने तीन एलिमेंट ले लिए ए बी एंड सी बिलोंग टू जी, इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी के, ठीक है। थर्ड कंडीशन है तस्म अवयव का अस्तित्व। तस्म अवयव का अस्तित्व मतलब देखो, यदि कोई अवयव ए बिलोंग्स टू जी है, तो यदि कोई अवयव ए बिलोंग्स टू जी है तो एक अद्वितीय अवयव ई इस प्रकार विद्यमान होगा कि, क्या बोला, तस्म अवयव का अस्तित्व, यदि कोई ए बिलोंग टू जी, यदि कोई ए बिलोंग टू जी, यदि अवयव ए बिलोंग टू जी है तो एक अद्वितीय अवयव की इस प्रकार विद्यमान होगा कि ए स्टार ई इक्वल होगा ए के ई स्टार ए के। ये डेफिनेशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। ये दो डेफिनेशन। थर्ड देखो, दोबारा देखो, ये ग्रुप की डेफिनेशन को याद रखनी चाहिए। अब प्रूफ करेंगे इनके क्वेश्चन में। देखो ग्रुप समूह, माना जी एक एरिक समुच्चय है तथा स्टार जी में एक दिलचस्प संख्या है। क्या है दिलचस्प संख्या? तब बीजीय पद्धति जी स्टार समूह या ग्रुप कहलाती है यदि यह युग्म जी स्टार निम्न नियमों का पालन करता है। नियमों नीचे
का पालन करता है। पहला समर्थता, समर्थता मतलब कोई भी दो एलिमेंट एलिमेंट किसी ग्रुप से, ठीक है ना, किसी भी उससे सेट से यानी समुच्चय से। समर्थता क्या होती है, 11-12 में पढ़ रखा है, क्या होती है, कोई भी दो एलिमेंट एलिमेंट कोई भी दो एलिमेंट एलिमेंट ए और बी, ठीक है, वो जी के अंदर है, तो इनके बीच दिनचर संख्या लगाने के बाद, क्या लगाने के बाद, दिनचर संख्या लगाने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो भी किसमें होना चाहिए, जी में होना चाहिए। उसके बाद साचर्यता, साचर्यता में क्या होता है, यदि ए बी और सी तीन एलिमेंट एलिमेंट जी के अंदर, तो ए स्टार बी का ब्रैकेट स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी की, ये साथ चलेगा। उसके बाद थर्ड कंडीशन, तस्मत अवयव का अस्तित्व, यदि अवयव ए बिलोंग करता है जी में है तो एक अद्वितीय अवयव ई इस प्रकार विद्यमान होगा कि, अद्वितीय क्यों बोला मैंने, क्योंकि जो दसवां अवयव होगा ना वो उसके अंदर जो ग्रुप बनेगा ना ये जी स्टार, इसके अंदर ओनली ऑन वन ही होगा, दूसरा दसवां अवयव नहीं हो सकता। अभी थ्योरम में प्रूव कर देंगे, तो प्रूव करेंगे, थ्योरम आएगी कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी ग्रुप का ओनली ऑन एक ही दसवां अवयव होता है, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे, उल्टा मान के चलेंगे, इसमें दो दसवां अवयव है, फिर लास्ट में सिद्ध कर देंगे दोनों इक्वल, तो प्रूफ हो जाएगा, वो आगे थ्योरम से आएगी करेंगे, है ना। देखो, तस्मत अवयव का अस्तित्व, यदि अवयव ए बिलोंग टू जी है तो एक अद्वितीय अवयव ई इस प्रकार विद्यमान होगा कि ए स्टार ई इक्वल ए स्टार ई स्टार ए हो गया। आ गया, ये होगी सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। देखो क्या होगा, देखो यदि अवयव ए बिलोंग करता है जी में है तो एक अन्य अवयव बी जी में, क्या बोला, यदि अवयव ए बिलोंग करता है जी में है तो एक अन्य अवयव बी जी में इस प्रकार होगा कि ए स्टार बी इक्वल ई और बी स्टार इक्वल ए। क्या होगा, प्रतिलोम तुमने पढ़ रखा है कि जैसे 2 है तो 2 का जोड़ का जो प्रतिलोम होगा इधर दिखता है ना, देखो इधर बात करते हो, जोड़ के लिए प्रतिलोम होगा, अवयव क्या होगा, मान लो कोई 2 है, इसका प्रतिलोम अवयव निकालना चाहिए। जोड़ के लिए दसवां अवयव क्या होता है, तत्समक अवयव क्या होता है, 0। तो जोड़ के लिए प्रतिलोम अवयव क्या होगा, 2 का प्रतिलोम अवयव निकालना है। इसका मतलब ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है जिसको ये इसके साथ जोड़ो तो दसवां अवयव आना चाहिए। तो देखो क्या आ जाएगा, -2 0 आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए, प्रतिलोम हो गए। ऐसे यहां भी कोई बात है, ए का क्या है, बी प्रतिलोम है, क्योंकि ए की मैंने बी के साथ दिनचर संख्या करी, ए की बी के साथ मैंने क्या करी, दिनचर संख्या करी,
तो क्या होगा, और यदि मैंने बी की ए के साथ टीचर संख्या करी तो मेरे पास एलिमेंट क्या है, तत्समक अवयव आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे पास, तत्समक अवयव। क्या हुआ, यदि अवयव ए बिलोंग टू जी में है तो एक अन्य अवयव भी जी में इस प्रकार होगा कि ए स्टार बी इक्वल होगा ए के इक्वल टू बी स्टार ए के। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात बी ए का प्रतिलोम अवयव है। ठीक है, आगे समझ में। ये तीन कंडीशन है, कौन कौन सी, सामर्थ्यता, साचर्यता, तत्सम अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। यदि ये चारों कंडीशन क्या होगी, किसी भी बीजीय पद्धति के अंदर जी स्टार के अंदर सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो जी स्टार एक ग्रुप हो गया। क्या हो गया, ग्रुप हो गया। आया समझ में। देखो आगे इसको मिटा दो, आगे चीज को लिख लो कि यदि ए जी का कोई अवयव है। क्या बोला, यदि ए जी का कोई अवयव है तो ए के प्रतिलोम अवयव को, क्या बोला, यदि ए जी का कोई अवयव है तो ए के प्रतिलोम अवयव को ए इनवर्स से दिखाते है। क्या बोला मैंने, प्रतिलोम अवयव की बात कर रहे हैं। यदि ए जी का कोई अवयव है तो ए के प्रतिलोम अवयव को ए इनवर्स से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, ए इनवर्स से दिखाते हैं। मतलब क्या हो गया, देखो अब ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो ठीक है, फर्स्ट ग्रुप क्या बोला, कोई भी बीजीय पद्धति जी स्टार है जिसमें जी क्या है, समुच्चय है, स्टार क्या है, टीचर संख्या है। क्या है, टीचर संख्या है। ठीक है, तो क्या करेगा, यदि वह बीजीय पद्धति जी स्टार चार नियमों का पालन करे। कौन कौन सा, पहला कौन सा, फर्स्ट सामर्थ्यता, मतलब कोई भी दो एलिमेंट के बीच में क्या लगाऊं मैं, टीचर संख्या लगाऊं, तो जो एलिमेंट मुझे प्राप्त होगा वो भी उसी ग्रुप का होना चाहिए, उसी समुच्चय का होना चाहिए। सेकंड साचर्यता, जो मैंने तुम्हें बता दी पहले, साचर्यता क्या होती है। उसके बाद तत्सम अवयव भी मैंने बता दिया। उसके बाद प्रतिलोम अवयव भी मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, यदि ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो जी स्टार जो बीजीय पद्धति थी वो क्या हो जाएगी, ग्रुप हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, समूह हो जाएगा। आगे समझ में। देखो ये होगी ग्रुप की डेफिनेशन। अब बात करते हैं एग्जाम्पल। देखो अगली डेफिनेशन, आबेली ग्रुप या आबेली समूह, आबेली ग्रुप या आबेली समूह। देखो आबेली ग्रुप में आबेली समूह क्या होता है, माना बीजीय पद्धति जी स्टार, माना बीजीय पद्धति जी स्टार एक समूह या
ग्रुप है। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा, माना बीजे पद्धति जी स्टार एक समूह या ग्रुप है, तो वो चार जो कंडीशन थी वो तो सेटिस्फाई हो गई अपने आप ही। अब वो लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बोला, माना बीजे पद्धति जी स्टार एक समूह है तथा ग्रुप जी स्टार कर्म विनिमयता, किसकी, कर्म विनिमयता क्या करता है कि तथा ग्रुप जी स्टार कर्म विनिमयता का पालन करता है। तो वह जी स्टार, क्या बोला, माना बीजे पद्धति जी स्टार एक समूह ग्रुप है तथा ग्रुप जी स्टार कर्म विनिमयता का पालन करता है। तो वह ग्रुप जी स्टार क्या है, आबेली ग्रुप, आबेली ग्रुप कहलाता है। ठीक है, देखो एग्जाम समझो, देखो माना जी स्टार एक ग्रुप है। हम मान लिया दैट ए और बी दो एलिमेंट है जी के से, क्या है, ए और बी जो है वो जी के अंदर क्या है, दो एलिमेंट है। तो क्या हो जाएगा, तो यदि ए स्टार बी इक्वल हो यदि बी स्टार ए से, क्या हो, कर्म विनिमय। क्या बोला, देखो, तो वह ग्रुप जी स्टार आबेली ग्रुप कहलाता है। ठीक है, माना जी स्टार एक ग्रुप है, जी स्टार क्या एक ग्रुप है, और इम्प्लाइड दैट मैंने क्या मान लिया, ए और बी जी के दो एलिमेंट है। तो ए स्टार बी इक्वल होगा बी स्टार ए के, और ये होगी कर्म विनिमयता की डेफिनेशन। तो ये मैंने लिख ही दिया, ये हो गया। ठीक है, तथा यदि कोई ग्रुप, तथा यदि कोई ग्रुप जी स्टार कर्म वी नियमितता का पालन, तथा यदि कोई ग्रुप जी स्टार कर्म विनिमयता का पालन नहीं करता है, तो ग्रुप जी स्टार अनाबेली, कौन सा ग्रुप, अनाबेली ग्रुप कहलाता है। इनके सब डेफिनेशन के एग्जाम्पल एक साथ करेंगे, एक ही एग्जाम्पल में सब कुछ समझ लेंगे अपने ना, वो बड़े अच्छे होते ना। पहले डेफिनेशन क्या बोला, देखो आबेली ग्रुप, माना बीजे पद्धति जी स्टार एक समूह या ग्रुप है। ग्रुप होगी तो चार डेफिनेशन इसमें पहले से फिक्स होगी, समवर्तिता, साचिता, तस्मत हो गया और प्रतिलोम हो गया। आगे देखो, तथा ग्रुप जी स्टार कर्म विनिमयता का पालन करता है, तो वह ग्रुप जी स्टार आबेली ग्रुप कहलाता है। माना जी स्टार एक ग्रुप है और इम्प्लाइज है ए और बी दो एलिमेंट के लिए जी के, तो ये जो कर्म विनिमयता तो पालन करता है, क्या करता है वो, कर्म विनिमयता का पालन करता है। तो क्या होना चाहिए, ए स्टार बी क्या होना चाहिए, ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए, कर्म विनिमय नियम होना चाहिए। ठीक है, आगे तथा
यदि कोई ग्रुप G स्टार क्रम नियमता का पालन नहीं करता है तो ग्रुप G स्टार अनावृत्ति ग्रुप कहलाता है। कौन सा ग्रुप कहलाता है? अनावृत्ति ग्रुप। ये होगी आवृत्ति ग्रुप और अनावृत्ति ग्रुप की डेफिनेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे परिमित समूह यानी परिमित ग्रुप। अब पढ़ेंगे देखो परिमित और अपरिमित ग्रुप। अब हम बीजीय पद्धति नहीं लिखेंगे, अब हम ग्रुप लिखेंगे। यहां लिखा हो ग्रुप, परिमित अपरिमित ग्रुप की बात होगी तो अब बीजीय पद्धति या ग्रुप। ठीक है, देखो माना G स्टार। अब हमें नहीं लिखना कि G एक एरिक समुच्चय है, स्टार दिक्चर संक्रिया है, ग्रुप हो गया तो ग्रुप में सब कुछ आ गया। ठीक है, माना G स्टार एक ग्रुप यानी कि समूह है तथा एरिक समुच्चय G में अवयवों की संख्या परिमित है। अवयवों की संख्या क्या है? माना G स्टार ग्रुप या समूह है तथा अधिक समुच्चय G में अवयवों की संख्या क्या है? परिमित है। तो G स्टार एक परिमित ग्रुप कहलाता है। क्या हो? माना G स्टार एक ग्रुप है या समूह है तथा एरिक समुच्चय G में अवयवों की संख्या परिमित, अवयवों की संख्या ना, अवयवों की संख्या परिमित है तो G स्टार एक परिमित ग्रुप कहलाता है। और यदि अवयवों की संख्या परिमित नहीं है कहलाता है। और यदि अवयवों की संख्या परिमित नहीं है तो उस ग्रुप G स्टार को अपरिमित ग्रुप, परिमित ग्रुप कहते हैं। तो उस ग्रुप G स्टार को अपरिमित ग्रुप कहते हैं। ये होगी यहाँ पर डेफिनेशन। अब करेंगे एग्जांपल, ठीक है, फिर उसको देखेंगे कि ग्रुप है या नहीं। देखो एग्जांपल देखो, ये समझ में आया परिमित यानी डिफाइंड और अपरिमित यानी नॉट डिफाइंड, मतलब कितने डिफाइंड है पता नहीं चलेगा। इनडेफिनेट, डेफिनेट, ठीक है ना, वो बात यही है, डेफिनेट इंडेफिनेट। आगे देखो, अब एग्जांपल देखते हैं। देखो एग्जांपल, ये एग्जांपल भी कई बार देखा होगा, 11th 12th में देखा होगा, बीएससी फर्स्ट ईयर में देखा होगा, सेकंड ईयर में देखा होगा कि मुझे G एक ग्रुप दिया हुआ है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर।
जहां 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है, इकाई की घनमूल है। देखो जी ये ग्रुप है मेरे पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जहां 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल है, ठीक है। तथा डॉट द्वितीय संक्रिया है। और एक कंडीशन, इसमें कंडीशन में बताया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वो तो 0 होता है और ओमेगा तो क्यूब होता है, वो क्या होता है 1 ओमेगा बोलते हैं। देखो ये एग्जांपल है, ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये क्या होता है इकाई की घनमूल होते हैं, किसी न किसी घनमूल को मानते हैं। जहां 1 ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल है, तथा डॉट द्वितीय संक्रिया, डॉट यानी गुणा द्वितीय संक्रिया, और इनके लिए कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है और ओमेगा इक्वल टू 3 होता है। अब टेबल बनाएंगे, यहां मैंने द्वितीय संक्रिया डॉट, इधर लिख दिया मैंने 1 ओमेगा स्क्वायर, इधर लिख दिया मैंने 1 ओमेगा स्क्वायर। टेबल को कंप्लीट करेंगे। 1 को देखो 1 को दिख रहा है ना, देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा को 1 से करेंगे तो ओमेगा, फिर ओमेगा को ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ओमेगा क्यूब आएगा, और उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे 1 है। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे ओमेगा क्यूब, उसकी वैल्यू 1 होती है। फिर देखो ओमेगा स्क्वायर को 1 से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा क्यूब, उसकी वैल्यू 1, फिर ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे, देखो तो समझो ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा की पावर 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 डॉट ओमेगा, ओमेगा की पावर 3 कितनी थी 1 डॉट ओमेगा, ये आ गया ओमेगा, ये मेरे पास आ गई इसके लिए ओमेगा। ये टेबल बन गई। अब इस टेबल को देख के हमें सब के आंसर देने हैं। देखो टेबल को इधर बना लेते हैं ना जल्दी से। देखो टेबल को भी एक बार दोबारा बनाओ, इधर दिख रहा है, देखो 1 2 इन मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 को ओमेगा से किया तो ओमेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से किया तो ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा को 1 से किया तो ओमेगा, फिर ओमेगा को ओमेगा से किया तो ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से किया तो ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से किया तो ओमेगा क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा क्यूब, फिर ओमेगा को 1 से करेंगे तो ओमेगा, फिर ओमेगा को ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा को यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आएगा ना, गड़बड़ होगी। देखो आराम से वापस
ओमेगा स्क्वायर को 1 से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। फिर ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आएगी 1। फिर ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ओमेगा की पावर आ जाएगी 4। ओमेगा की पावर क्या आ जाएगी 4। इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा की पावर 3 1 होती है, और ये ओमेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा। ये टेबल बन गई। अब चेक करना है, अपने क्या करना है, चेक करना है। ये बन गई 60। इसे 4 कंडीशन चेक करेंगे। पहले देखो सामर्थ्यता, देखो सामर्थ्यता थोड़ा इधर लिखा है, यहाँ लिखा है सामर्थ्यता। देखो जब देखो टेबल के अंदर जो भी एलिमेंट आ रहा है, इस टेबल के अंदर 60 के अंदर जो भी एलिमेंट आ रहा है वो सारे के सारे एलिमेंट इस ग्रुप के अंदर है, इस जी के अंदर है। ग्रुप तो प्रूव करेंगे, जी यानी इस समुच्चय के अंदर है या नहीं है। इस समुच्चय के अंदर जो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे इसके अलावा कोई एलिमेंट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना। इसका मतलब क्या लिखेंगे, देखो यदि ए और बी बिलोंग करते हैं जी में, तो ए डॉट बी वो बिलोंग करता है किसमें, जी में। डॉट संख्या, अतः समुच्चय जी के अंदर डॉट की, देखो यदि ए और बी बिलोंग करते हैं जी में, तो ए डॉट बी वो बिलोंग करता है जी में। इसका मतलब क्या हो गया, अतः समुच्चय जी के अंदर डॉट की द्वितीय संख्या, कौन सी संख्या, द्वितीय संख्या क्या है, समृद्ध है। क्या हुआ, एलिमेंट ए और बी को एलिमेंट जी के अंदर से उनका डॉट किया वो भी जी में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अतः समुच्चय जी के अंदर डॉट की द्वितीय संख्या समृद्ध है। क्या है, समृद्ध है। आगे समझ में, आगे देखो समृद्ध के बाद हम देखेंगे कौन सी, सेकंड डेफिनेशन देखो, शास्त्रीय गणित। समृद्धता के बाद हम देखेंगे शास्त्रीय गणित। क्या देख रहे हैं, शास्त्रीय गणित। देखो एलिमेंट ले लो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, वो किसके अंदर है, जी के अंदर है ना, जी के अंदर। तो देखो अब इसमें शास्त्रीयता का नियम है, देखो 1 डॉट ओमेगा उसके साथ ओमेगा का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर। यदि ये इक्वल है तो क्या करता है, जी समुच्चय जी शास्त्रीय के नियम का पालन करता है। देखो देखो 1 डॉट ओमेगा उसका ओमेगा के साथ स्क्वायर, इधर देखो ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब उसकी वैल्यू होगी 1। आगे समझे, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब उसकी वैल्यू होगी 1, इधर की होगी 1। इसका मतलब क्या हो गया कि जी यहाँ पे लिखो देखो शास्त्री की बात करते हैं, अतः जी डॉट की द्वितीय संख्या के लिए
के लिए साचनीय है। क्या हो गया इसका मतलब? अतः जी डॉट की द्विचर संख्या के लिए साचनीय है। ये मैंने समझा दिया। देखो तीन एलिमेंट के तीन ही एलिमेंट के पूरे से 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जी के अंदर पहले लिया मैंने 1 डॉट ओमेगा ब्रैकेट डॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू इधर लिया मैंने 1 डॉट ब्रैकेट में ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर आया। देखो ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओमेगा 2 जो क्या गया 1। इधर ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा 1 हो गया 1 डॉट 1 इक्वल आ गया। इसका मतलब जी डॉट की द्विचर संख्या के लिए क्या है? साचनीय है। अब बात करते हैं दशमलव अवयव की। थर्ड पॉइंट क्या था? तत्समक अवयव का तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव का अस्तित्व। देखो मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी तत्समक अवयव की? क्या बताई थी? ए स्टार ए आना चाहिए या ए बी स्टार ए वो भी ए आना चाहिए। मतलब मैं किसी भी एलिमेंट की किसी ऐसे एलिमेंट से एडिटिव अवयव से किसी भी अवयव की ऐसे एडिटिव अवयव से द्विचर संक्रिया कराऊंगा। क्या मतलब? किसी भी अवयव की ऐसे एडिटिव अवयव से द्विचर संक्रिया कराऊंगा कि वापस मुझे वही अवयव मिल जाए। तो वो जो एडिटिव अवयव होता है वो क्या होता है? तत्समक अवयव होता है। देखो टेबल में देखो 1 की बात करता हूँ, मुझे 1 से वापस 1 मिलना चाहिए। किससे मिल रहा है? 1 की। मैंने 1 के साथ द्विचर संक्रिया कर देता हूँ। ओमेगा की बात करते हैं। देखो ओमेगा को मुझे वापस ओमेगा मिलना चाहिए। तो ओमेगा की किससे द्विचर संक्रिया करेंगे? 1 से। तो मुझे क्या मिला? ओमेगा आ गया। फिर मैं ओमेगा स्क्वायर की द्विचर संख्या कराऊंगा 1 से तो मुझे क्या मिला? ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब इन तीनों के लिए तत्समक अवयव क्या हो गया? 1। क्यों? क्योंकि इससे वापस वही एलिमेंट आ गया। वापस वही एलिमेंट आ गया। जैसे ए के साथ द्विचर संख्या कराई ए आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? देखो क्या लिखोगे कि 1 डॉट 1 इक्वल टू आ रहा 1 डॉट 1। इसका मतलब ओमेगा डॉट 1 ओमेगा आ रहा है और 1 डॉट ओमेगा भी ओमेगा आ रहा है। थर्ड कंडीशन ओमेगा स्क्वायर डॉट 1 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आ रहा है और 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर भी क्या आ रहा है? ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया? देखो 1 का 1 के साथ डॉट किया 1 आ गया। फिर 1 का 1 के साथ डॉट किया 1 आ गया। ओमेगा का 1 के साथ डॉट किया ओमेगा आ गया। ओमेगा का 1 के साथ डॉट किया ओमेगा आ गया। ओमेगा स्क्वायर का 1 के साथ डॉट किया ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा स्क्वायर का 1 के साथ डॉट किया तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। इसका मतलब 1 ऐसा एलिमेंट है जिसको मैं किसी भी एलिमेंट के साथ द्विचर संक्रिया करा गुणा की तो वही एलिमेंट आ रहा है। अतः जी के अंदर डॉट की द्विचर संख्या के लिए अतः जी के अंदर ना डॉट की द्विचर संख्या के लिए तत्समक अवयव अतः जी के अंदर डॉट की द्विचर संख्या के लिए तत्समक अवयव 1 है। देखिए अतः जी के अंदर डॉट की द्विचर संख्या के लिए तत्समक अवयव
1 है। ये 10वां अवयव की बात होगी। अब बात करते हैं प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। फोर्थ पॉइंट देखो, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। क्या था प्रतिलोम अवयव? कि मैंने किसी एलिमेंट की यानी अवयव की उसके प्रतिलोम अवयव से नीचे से एक रही, तो मेरे पास क्या आना चाहिए? 10वां अवयव आना चाहिए। ये ए अवयव था, मैंने बताया था इसके प्रतिलोम अवयव दिखाना तो ए इनवर्स से दूंगा। इसकी यदि मैं इसके साथ नीचे से ब्रेक है तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए। अब यहाँ पे भी देखना है, मैंने 1 के साथ नीचे से ब्रेक है तो 1 आया, प्रतिलोम अवयव है ना, तो इसका प्रतिलोम अवयव क्या हो गया? 1, मतलब 10वां अवयव आया। ठीक है, यहाँ बात करते हैं ओमेगा की। मैंने ओमेगा स्क्वायर के साथ में क्या करें? नीचे से ब्रेक, तो मेरे पास क्या है? 1। इसका मतलब ओमेगा का प्रतिलोम अवयव ओमेगा स्क्वायर। फिर बात करते हैं ओमेगा स्क्वायर की। ओमेगा स्क्वायर की मैंने ओमेगा के साथ में क्या करें? नीचे से दिया, तो मेरे पास क्या है? 1। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम अवयव क्या हो गया? ओमेगा। तो देखो लिखना कि मैंने 1.1 किया तो 1 है। अतः एक का प्रतिलोम अवयव 1 है। फिर लिखेंगे, देखो मैंने ओमेगा स्क्वायर के साथ क्या करी? नीचे से दिया ओमेगा स्क्वायर के साथ, तो क्या है? 1 प्रतिलोम अवयव है। इसका मतलब आता है ओमेगा का प्रतिलोम अवयव ओमेगा स्क्वायर है। आया समझ? फिर मैंने ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा के साथ करेंगे तो बनाया। इसका मतलब आता है ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम अवयव ओमेगा है। ये हो गया, चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया ना। इसका मतलब ये जी जो समुच्चय दिया था मैंने 1 ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है? गुणा के लिए एक ग्रुप है, क्या है? समूह है। देखो लिखते आगे, यहाँ से आगे समझे? आगे देखो, अब मैं क्या लिखूंगा? समुच्चय जी 1 ओमेगा स्क्वायर डॉट की द्विचर संक्रिया के लिए एक ग्रुप या समूह है। अतः बीजीय पद्धति जी डॉट एक ग्रुप या समूह है। क्या लिखा मैंने? चारों कंडीशन हुई ना, समर्थता बता दी, उसके बाद में साध्यता बता दी, साध्यता बाद में 10वां अवयव बता दिया, उसके बाद प्रतिलोम अवयव बता दिया। चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब वो ग्रुप है। मैंने लिख दिया, देखो संक्रिया समुच्चय जी 1 ओमेगा स्क्वायर डॉट की द्विचर संक्रिया के लिए एक ग्रुप समूह है। अतः बीजीय पद्धति जी डॉट एक ग्रुप या समूह है। अब हम बताएंगे इसको, ये समूह तो है और ये मतलब ग्रुप तो है। अब हम ये देखेंगे कि आवेदी ग्रुप क्या देखेंगे? आवेदी ग्रुप
4 कंडीशन देखी, 5 कंडीशन देखी कर्म मिलीमीटर। देखो कोई भी दो एलिमेंट देखो, मैंने लिए 1 और ओमेगा, इसके अंदर जी के अंदर क्या लिए मैंने, दो एलिमेंट ले लिए 1 और ओमेगा जी के अंदर। देखो क्या देगा, 1 डॉट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डॉट 1 डॉट ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा, ओमेगा डॉट 1 भी क्या आएगा, ओमेगा। अतः जी डॉट ग्रुप जी डॉट में क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता के गुण का पालन होता है। अतः ग्रुप जी डॉट में क्रम विनिमयता के गुण का पालन होता है। अतः ग्रुप, अतः यहां पर लिखना है ना, अतः ग्रुप जी डॉट एक आवेदी ग्रुप बी है। ग्रुप जी डॉट में क्रम विनिमयता के गुण का पालन होता है। अतः ग्रुप जी डॉट एक आवेदी ग्रुप बी है। आया जी समझे? तो ये हो गया एक एग्जांपल, ठीक है। देखो बेटा तो इसको देखो, ये हो गया पूरा एग्जांपल। अब एक हम ऑरली एग्जांपल समझेंगे। देखो देखो मैंने ग्रुप ले लिया जी, 1 -1 आइटा और माइनस आइटा। ये सारे ग्रुप के एग्जांपल और इम्पोर्टेंट है, ये भी कह रहा हूँ कि पेपर में आते भी रहना। कई बार टीचर क्या होता है, पता नहीं क्या सोचता है, तुम थ्योरम न डाल के एग्जांपल, वो सोचता है कि स्टूडेंट ने टीचर के कहने पर थ्योरम्स किए जा रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने एग्जांपल भी नहीं दिया। जबकि जब तुम कभी एमएससी के लिए एंट्रेंस का एग्जाम दोगे या कभी तुम नेट की तैयारी करोगे तो क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे थ्योरम नहीं आएगी, थ्योरम यूज करनी होती है, ठीक है। इसलिए वो क्या करता है, ये सोच के कभी कभी क्वेश्चंस भी देता है, क्वेश्चंस भी करना जरूरी है, ठीक है। देखो ये देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जी 1 -1 आइटा और माइनस आइटा एक ग्रुप दिया हुआ है, समुच्चय है और डॉट दिलचस्प संख्या है, क्या है दिलचस्प संख्या। तो देखो टेबल बनाएंगे हम, वन -1 आइटा माइनस आइटा, 1 -1 आइटा माइनस आइटा। देखो 1 को 1 से क्या दो 1 को -1 से क्या दो -1, 1 को आइटा से क्या दो आइटा, 1 को माइनस आइटा से क्या दो माइनस आइटा। देखो 1 को 1 से क्या 1 को -1 से क्या -1, 1 को आइटा से क्या आइटा, 1 को माइनस आइटा से क्या दो माइनस आइटा, -1 को 1 से क्या दो -1, -1 को -1 से क्या दो +1, -1 को आइटा से क्या दो माइनस आइटा और -1 को माइनस आइटा से क्या दो प्लस आइटा, ठीक है क्या आइटा। अब बात करते हैं आइटा को 1 से क्या दो आइटा, आइटा को -1 से क्या दो माइनस आइटा, आइटा को आइटा से क्या दो आइटा स्क्वायर और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1 तो -1, फिर आइटा को माइनस आइटा से क्या दो आइटा को माइनस आइटा से क्या, आइटा का स्क्वायर -1 तो पहले से माइनस है इसलिए +1,
आई थी समझे, आयटा को माइनस आयटा से किया, आयटा आयटा का स्क्वायर हो गया, आयटा स्क्वायर क्या होता है -1, क्या होता है -1। तो यहाँ पे -1 और पहले से या माइनस है तो +1। देखो माइनस आयटा को 1 से किया तो माइनस आयटा, माइनस आयटा को -1 से किया तो प्लस आयटा, माइनस आयटा को आयटा से किया आयटा 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 स्क्वायर -1 +1, माइनस आयटा को माइनस आयटा से किया माइनस माइनस प्लस आयटा का स्क्वायर -1। ये हमारे पास टेबल में है। चेक करो फर्स्ट कंडीशन, देखो फर्स्ट कंडीशन देखो, समझता देखो इस टेबल के अंदर कोई भी एलिमेंट इस टेबल के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा है क्या जो इस समुच्चय के अंदर से नहीं आ रहा है ना, आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया, समझता ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यानी कि यदि ए और बी बिलोंग करता है जी पे तो ए डॉट बी वो बिलोंग कर रहा है जी पे, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड देखो, सेकंड यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या थी, सात चले था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ना। देखो क्या होगी, कोई भी तीन एलिमेंट ले लो 1 -1 और आयटा, ये बिलोंग करते हैं जी के अंदर, ले लिए कोई भी तीन एलिमेंट ले लिए 1 -1 और आयटा, करो देखो 1 डॉट -1 1 डॉट -1 ब्रैकेट डॉट आयटा इक्वल टू 1 डॉट -1 ब्रैकेट डॉट आयटा। चेक करो इसमें इक्वल आ रही है, देखो 1 डॉट -1 डॉट आयटा, इधर 1 -1 डॉट आयटा माइनस का आयटा, इधर देखो -1 आयटा माइनस आयटा, इधर भी माइनस आयटा। अब इसमें साध्यता का नियम क्या होता है, प्रूफ होता है। आगे तो नहीं, अब देखो थर्ड नियम, तत्सम का उपयोग क्या होता है, यदि ए और बी दो एलिमेंट है इसके अंदर, एक तो ए एलिमेंट है जी के अंदर और ई भी एलिमेंट है जी के अंदर, एडिटिव एलिमेंट यूनिफॉर्म है ना, यूनिवर्सल, तो क्या होगा ए स्टार ई इक्वल होगा ए के ई स्टार ए, और यहाँ पे डॉट चल रहा है, डॉट चल रहा है, देखो ऐसा कहीं आ रहा है, यहाँ देखो 1 को 1 से किया 1, -1 को 1 से किया -1, आयटा को 1 से किया आयटा, माइनस आयटा को 1 से किया माइनस आयटा, इसका मतलब तत्सम का उपयोग क्या हो गया 1 हो गया, इसका मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, आया समझ। चौथा देखो प्रतिलोम उपयोग, प्रतिलोम उपयोग देखो, बात करते हैं प्रतिलोम की, क्या होनी चाहिए कि ए कोई एलिमेंट है जी में, तो ए इनवर्स जी के अंदर इस प्रकार होगा कि ए स्टार मतलब ए डॉट, अभी डॉट सेपरेट है तो डॉट लगेगा, ए डॉट ए इनवर्स ई इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ए, ऐसा होना चाहिए, मतलब
प्रतिलोम वो दसवां अवयव होना चाहिए। देखो 1 को 1 से क्या ग्रुप बना है, तो 1 का प्रतिलोम अवयव क्या हो गया, 1 हो गया। -1 को -1 से क्या ग्रुप बना रहा है, -1 का प्रतिलोम अवयव अवयव क्या हो गया, -1 हो गया। उसके बाद करते हैं आयटा की बात। आयटा को माइनस आयटा से मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, तो आयोटा का प्रतिलोम हो गया माइनस आयटा हो गया। अब बात करते हैं माइनस आयटा की। माइनस आयटा को आयटा से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, तो माइनस आयटा दीदी करना इधर देखो, इसको बढ़ा दो। माइनस आयटा का प्रतिलोम हो गया आयटा हो गया। इसका मतलब समर्थता, साचल्यता और दसवां अवयव और प्रतिलोम अवयव की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अतः तो जी डॉट एक ऐसे लिखना, तो समुच्चय जी डॉट नीचे संख्या के लिए, समुच्चय जी डॉट संक्रिया के लिए एक ग्रुप या समूह है। क्या है, ग्रुप या तो समुच्चय जी डॉट बीजक संख्या की ग्रुप या समूह है। अब क्या करेंगे, आवेदी ग्रुप कि आवेदी ग्रुप क्या चेक करेंगे कि यह जो ग्रुप है, जो मेरे पास ग्रुप आ गया, अतः जी डॉट एक समूह है। अब हम बताएंगे कि आवेदी ग्रुप एक है, ठीक है। तो कर्म नियमता चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, फिफ्थ कंडीशन, कर्म विनियमितता। बताया था मैंने आवेदी ग्रुप के लिए, क्या बताया था मैंने, आवेदी ग्रुप के लिए क्या बताया था कि वो कर्म विनियमित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कर्म विनियमित। देखो कर्म विनियमित चेक करो, मैंने दो एलिमेंट लिखी, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, जो कि किसके अंदर है, जी के अंदर। करो आयोटा डॉट माइनस आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा डॉट आयोटा। क्या होगा, देखो आयोटा इंटू आयोटा -1 माइनस पहले से ही तो +1, इधर भी +1 इक्वल आ गया। अतः ग्रुप जी डॉट एक आवेदी ग्रुप बी है, ये हो गया। अतः ग्रुप जी डॉट एक आवेदी ग्रुप बी है, ये हो गया। हेंस आज के लिए इतना ही, ठीक है। आगे कल हम क्या करेंगे, अगली क्लास में क्या करेंगे, और एग्जाम्पल करेंगे थोड़ा सा हटके, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब चैप्टर उसके लिए, यूनिट के लिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।